ग्रेजुएशन तो हो गया, अब आगे क्या करें? कोई कहता है बीएड कर लो, कोई कहता है एमए कर लो, कोई कहता है नहीं कोई स्किल सीख लो, क्योंकि आजकल तो स्किल का ज़माना है। अगर आप भी अपने आस-पास ये सारे सवाल सुनते हैं और बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कौन-सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रज्ञा साक्षी एंड आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे करियर ऑप्शंस की जो आप बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद चूज कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में ऐसे 5 ऑप्शंस की बात करेंगे और उसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि आपको आखिर किस चीज में आगे जाना चाहिए। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको तो प्रॉपर घर से या आसपास उनके पास ऐसा माहौल होता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर माहौल नहीं है, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है कि उनको आगे किस पाथ पे जाना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन उनके पास हैं और वो क्या चूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को कंपेयर करके आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन से पाथ पे जाना है। लास्ट में मैं आपसे 3 सवाल भी पूछूंगी जो कि आपको ही आपसे पूछने हैं, और जब आप उनका आंसर अपने आप को दे लोगे तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अपना करियर किस लाइन में चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज बीएड। अगर आपको टीचिंग पसंद है, आपको पढ़ाना पसंद है, आपको बच्चों के आसपास रहना पसंद है और आपके अंदर पढ़ाने का पैशन है, तो आप डेफिनेटली बीएड कर सकते हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बीएड को टीचिंग के लिए कंपलसरी बना दिया है, यानी कि आप इवन प्राइवेट स्कूल में भी आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। 2 साल का कोर्स होता है, तो आप बीए ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो। अच्छा, इसके हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो बीएड करने का एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बीएड करने से हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कई सारी वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं। आप केवीएस में भर सकते हैं, नवोदय विद्यालय में भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आती है, आप बीएड के साथ वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालता है टीजीटी पीजीटी, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में भी बीएड होना आपके लिए कंपलसरी है अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रश बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बीएड की तरफ जाते हैं, बीएड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन उसमें भी उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इसकी वैकेंसीज भी आती हैं तो वो भी अच्छे खासे नंबर्स में इसकी वैकेंसीज आती है। नंबर सेकंड इज एमए। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप एमए करिए। एमए के बाद आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको उसके बाद पीएचडी करनी होती है। आपके पीएचडी में मिनिमम 4-5 साल लगते हैं, और पीएचडी करने के बाद फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, तो उस वैकेंसी में अप्लाई करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सारा सुन के आपको एक चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा रास्ता है। जो बीएड वाला रास्ता था वो छोटा रास्ता था, शॉर्ट रास्ता था। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप बीएड ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इनफ परसेवरेंस है तो आप एमए चूज़ कर सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको ये हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएगा। आपके पास आपके सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होगी और आप कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप हायर एजुकेशन में एंटर करेंगे तो। लेकिन फॉर दिस वी नीड परसिवरेंस, क्योंकि ये इसका रास्ता बहुत लंबा है। पहले आप 2 साल का एमए करेंगे, उसके बाद आपके पास नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसका भी प्रॉपर लूप चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेट तो कर लेते हैं लेकिन उनके लिए जेआरएफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 1 नंबर से 2 नंबर से वो रह जाते हैं और फिर इसी लूप में वो फंसे रह जाते हैं। उसके बाद फिर जब हम पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो पीएचडी में एनरोल होना भी आजकल एक बहुत बड़ा कंपटीशन उसमें भी बढ़ गया है। तो पीएचडी में एनरोल होते हैं, फिर उसके बाद भी पीएचडी में हमको 4-5 साल पीएचडी करने में लगते हैं, तब जाके हम कहीं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि हमको बेनिफिट देता है। वैसे तो आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। यानी कि आपने नेट अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
लेकिन होता क्या है, जो जिन स्टूडेंट्स के पास पीएचडी होती है उनको कुछ एडवांटेज होता है, क्योंकि उनको इंटरव्यू में जब कोई कॉलेज से कहीं से वैकेंसीज आती हैं तो उनको इंटरव्यू में 25 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर पीएचडी। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो बहुत कम आती हैं, इसमें भी बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई भी करेंगे तो आप जिसने पीएचडी कर रखा है उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। हाँ, नेट करके जो बहुत सारी कमीशंस की जो वैकेंसीज आती हैं, जो स्टेट कमीशंस या फिर अलग-अलग स्टेट की जो कमीशन भर्तियाँ निकालती हैं, उसमें भले ही आप नेट से जो है प्रॉपर पीएचडी वालों के साथ जो है क्वालिफ़ाई उसको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे एपीआई काउंट नहीं होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप एमए की लाइन में जा रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के जाएँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड करियर ऑप्शन व्हिच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी, यूपीएससी, बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशंस कराती है, आरओ, एआरओ, कुल मिला के बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर सकते हैं। आप उसके साथ-साथ भले ही कोई डिग्री डिस्टेंस से करते रहिए या फिर आप प्राइवेटली कोई डिग्री करते रहिए, लेकिन अगर आप जो है इस तरीके की जॉब पाना चाहते हैं तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और उसी की प्रिपरेशन आप करिए। अलोंग विद इट यू कैन डू एनी डिग्री। प्राइवेटली आप कोई डिग्री कर सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस से भी कोई अपना कोर्स जो है कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप जो डिग्री में जो टाइम इन्वेस्ट करने वाले थे, 2 साल 3 साल, तो वो आप टाइम वहाँ इन्वेस्ट ना करके अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे और वो प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी और आप जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अपनी मेहनत के साथ डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड करियर ऑप्शन व्हिच इज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर आपको बोलना बहुत पसंद है, आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप डिबेटर बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे फ्यूचर में मिलेंगी। तो इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन ऑप्ट फॉर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। अगर इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज इसका ज़रूर है कि इस लाइन में कम ही जाते हैं, मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स इस लाइन में जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं या फिर मास्टर्स करने लग जाते हैं। मास कम्युनिकेशन में उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर अ गुड डिबेटर, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, you can opt for mass communication. Now let's talk about our fifth career option, that is skill based courses. आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, उसमें डे बाय डे जो है स्किल की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। आपके पास अगर स्किल है तो यू हैव एन एसेट, मतलब आप एक आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है। यू हैव दिस प्लस पॉइंट इफ यू हैव एनी स्किल, क्योंकि आजकल स्किल का ही जमाना है एज वी हेयर अराउंड। तो आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में भी अपना करियर चुन सकते हैं। और अगर आप इसमें अपना फुल टाइम करियर नहीं भी चुने तो आप इसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, तो आप वो शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। आज का जो 2025 का जो टाइम है, दैट इज डिग्री प्लस स्किल। आपके पास डिग्री है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखेगी, आपके पास एक एसेट की तरह काम करेगी। तो ये थे हमारे 5 करियर ऑप्शन जो आप ग्रेजुएशन के बाद चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बीएड की बात करी, तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बीएड चूज कर सकते हैं। सेकंड हमने एमए की बात करी, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप एमए ऑप्ट कर सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन फ्रूटफुल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद से उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट अभी से करिए, उसके साइड बाय साइड आप कोई डिग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की, अगर आप कि आपके पास वोकेशनल स्किल्स हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। लास्टली हमने बात की स्किल बेस्ड कोर्सेज की, तो अगर आप जो है पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं बिना किसी डिग्री के, तो वो आप कोई स्किल सीख के भी कमा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आते-आते आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा
आपको ये थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर माइंड में आई होगी कि आपको कौन-सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हमने सबके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों को समझा है। इसके बाद मैं आपसे ये 3 क्वेश्चन्स पूछने वाली हूँ, जो कि एट द एंड आपको खुद से ही पूछने हैं, और ये डेफ़िनेटली आपके बाकी के कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे और आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको आखिर कौन-सी लाइन में जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आपसे करना है वो है कि मुझे क्या पसंद है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना पसंद है। और इस अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और ऐसी 10 चीज़ें लिखिए जो आपको करना पसंद है, इन ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आप क्या करिए, बाकी की जो लास्ट की 5 चीज़ें हैं वो रिमूव कर दीजिए। और अब आप उसमें से टॉप 3 चीज़ें ऐसी निकालिए जो कि आपको करना पसंद है, और आप जो पहले नंबर पे जो चीज़ रखेंगे, वो आपके करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से करना है वो ये है कि मैं नेचुरली किस फील्ड में अच्छा हूँ? यानी कि मुझे अपना पूरा लाइफ उसके अराउंड मेरा होने वाला है, तो मैं जिस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ, डेफिनिटली मैं उसमें आगे अच्छा करियर अपना बना सकता हूँ, अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो दूसरा सवाल आपको अपने आप से करना है वो ये है कि मैं नेचुरली किस काम में अच्छा हूँ? मैं नेचुरली क्या अच्छा कर सकता हूँ? और डेफिनिटली आपको, आप जब इसका जवाब अपने दिमाग में सोचेंगे, ढूँढेंगे, तो आपके मन में एक क्लैरिटी ज़रूर आएगी कि आप किस काम में अच्छे हैं। आप सोचेंगे, आपकी रैशनल थिंकिंग जो है काम इसमें करेगी। अब तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से करना है वो ये है कि उस फील्ड में जो आपने चूज़ किया है उसमें जॉब और ग्रोथ कितनी है? यानी कि आपने जो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो कैलकुलेट किया, अपना जो इंटरेस्ट के हिसाब से आपने जो चूज़ किया, अब आप अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या उस फील्ड में जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं? क्या मैं उसमें आगे ग्रोथ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो आप उसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ और ग्रोथ है कि नहीं है, ये डेफ़िनिटली इस पे आप सोचिए। ये 3 सवालों के जवाब आप देखिए, अपने आप को दीजिए, और आपको डेफ़िनिटली आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको कौन-सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में एक प्रॉपर आइडिया बन चुका होगा अब तक कि आपको कौन-सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है, आपके हिसाब से कौन-सा अच्छा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने क्या सोचा, आपको क्या अच्छा लगता है कि आप कौन-सी लाइन में आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।